एलम, जो जनरली इसे हिंदी में फिटकरी कहा जाता है, जो शेविंग के टाइम पर आप देखते हैं या किसी को चोट लग जाती है या फ्रैक्चर के बाद जब ये उतार दिया जाता है आपका पीओपी, उसके बाद उससे रब करने के लिए कहा जाता है। क्योंकि जो आपका एलम है ये आपका प्रोटीन प्रेसिपिटेट कर देता है, जिसकी वजह से हेल्प होती है। कहीं पर आपको कट लगा है, कुछ लगा है, तो प्रोटीन प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, ब्लीडिंग नहीं होती है। तो इसका फॉर्मूला होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। जनरली इसे लैब में भी बनाया जाता था, 11th-12th क्लास में लैब में भी बनाते थे हम, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। एक और चीज है यहाँ पर, कई बार हम पोटेशियम की जगह यहाँ पर आपको अमोनिया भी दिखता है, तो वो भी ठीक है, लेकिन जो यूज होता है वो आपको पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट यूज होता है। तो पोटेशियम एल्यूमिनियम, पोटेशियम आपका के हो गया, एल्यूमिनियम आपका Al हो गया, सल्फेट आपका SO4 ट्वाइस एंड 12H2O। एक सल्फेट आपका पोटेशियम के साथ होता है और एक सल्फेट आपका एल्यूमिनियम के साथ होता है, और 12 आपके हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो आपका KAl SO4 ट्वाइस डॉट 12H2O, ये आपका एलम होता है। साल्कलाइन, जनरली जो आप व्हाइट वॉश देखते हैं जो घरों में होता है, साल्कलाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछ लिया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। नेक्स्ट रोचले साल्ट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जो रोचले साल्ट है। अब इसका फॉर्मूला जब आप देखेंगे तो आपको शायद डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन बिल्कुल नहीं है। यहां पर पोटेशियम लिखा है या सोडियम लिखा है और ये टार्ट्रेट का फॉर्मूला है आपका C4H4O6। और आपके जो 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स है रोचले साल्ट में, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, KNa जो आपका पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, और C4H4O6 जो आपका टार्ट्रेट का फॉर्मूला है। आयोडीन टिंचर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज द नॉकआउट ड्रॉप, क्लोरल हाइड्रेट। जनरली ये आप मूवीज में देखते हैं, जो आप ड्रिंक्स में जनरली कुछ लिक्विड ड्रॉप्स, मैं सॉलिड की बात नहीं कर रहा हूं कि सॉलिड कोई टैबलेट डाल देते हैं, मूवीज में दिखाते हैं और अनकॉन्शियसनेस हो जाती है, सेडेटिवनेस हो जाती है, वो आप जो मूवीज में देखते हैं वो क्लोरल हाइड्रेट है। एक और ड्रग भी है कीटामिन, वो भी यूज होती है, लेकिन क्लोरल हाइड्रेट जो है आपका ये लिक्विड फॉर्म में होता है। जो आप मूवीज में देखते हैं जो डाला जाता है वो क्लोरल हाइड्रेट दिखाया जाता है, कुछ और है, लेकिन एक्चुअल में वो क्लोरल हाइड्रेट होता है, जिसे नॉकआउट ड्रॉप कहा जाता है। इसका फॉर्मूला आपका C2H3Cl3O2 होता है, जो क्लोरल हाइड्रेट को दिखाता है। नेक्स्ट इज द लाफिंग गैस, मूवीज में देखा होगा शायद आपने लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। लेकिन एक कंफ्यूजन होता है यहाँ पर, नाइट्रस ऑक्साइड क्या है आपका N2O है, एक कंफ्यूजन जो है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ होता है, वो आपका NO होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। जनरली जो ड्रग आती है आपकी सेक्सुअल एनहांसमेंट के लिए वाइग्रा, उसमें जो सिग्नलिंग एक्टिवेट होती है वो आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड से होती है, वेजोडाइलेशन कराता है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। लेकिन यहाँ जो लाफिंग गैस है N2O है, और N2O मैं आपको बता दूं ये एक पॉल्यूटेंट भी है, जो आपका N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड। इसके भी आपको जो फॉर्म है एनवायरनमेंट में मिलती है नाइट्रस ऑक्साइड की। तो नाइट्रिक ऑक्साइड और आपको नाइट्रस ऑक्साइड में कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपके 14 साल्ट है। आते हमारा वो प्रेसिपिटेटेड चोक है, कैल्शियम कार्बोनेट। जनरली आपने एसिड रेन के बारे में सुना होगा, ताजमहल के बारे में सुना होगा। जो आप मार्बल्स देखते हैं वो आपके कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। स्कूल में जो यहाँ तो मैं मार्कर यूज कर रहा हूँ, जो दूसरा बोर्ड होता है ब्लैक वाला, उस पे जो चौक से लिखा जाता है वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो एसिड के साथ साथ जिसका कलर है जो येलोइश होता जाता है, तो वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। आप ताजमहल का एग्जांपल याद रख सकते हैं, CaCO3। नेक्स्ट इज द सोप क्ले, बेंटोनाइट। इसका फॉर्मूला आपको याद रखने की फिर से जरूरत नहीं है, जैसा आपका क्ले में था, जो आपने उसमें देखा था, केओलिन में देखा था। ये भी अलग अलग आपको जो अमाउंट है एल्यूमिनियम का और जो सिलिका का वो अलग अलग होता है, इसलिए इसका जो फॉर्मूला मैंने लिखा जरूर है, लेकिन बहुत सारी अलग अलग उसमें प्रिपरेशन में अमाउंट्स में प्रेजेंट होते हैं। Al2H2O12Si4 जो ये है आपका, ये प्रेजेंट होता है। बेंटोनाइट आपसे जनरली पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता है, आप इसे नहीं देखें तो ज्यादा अच्छा है। बेंटोनाइट सोप क्ले, ब्यूरो सॉल्यूशन। हाल ही में एक एग्जाम हुआ था PhD के लिए, किसी यूनिवर्सिटी का एग्जाम था, उसमें पूछा हुआ था ब्यूरो सॉल्यूशंस क्या होता है। जो आप एग्जाम देते हैं जनरली स्कॉलरशिप्स के लिए या MSc के लिए, वहां पर इस ब्यूरो सॉल्यूशन को पूछा जाता है, और ICMR में भी इस बार पूछने के चांसेस हैं आपके।
बिरोज सोल्यूशन को। तो आपका एल्यूमिनियम एसीटेट सोल्यूशन, ये जनरली क्या होता है, ये आपका एक एंटीबैक्टीरियल है जो टॉपिकली अप्लाई करते हैं हम। बहुत सारी जो आपकी स्टेफाइलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस के इन्फेक्शंस होते हैं, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जो मेन आपका स्किन इन्फेक्शन का एक पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके अगेंस्ट हम यूज करते हैं एल्यूमिनियम एसीटेट को सोल्यूशन को। जनरली आपको ये जो फार्मेसीज होती हैं उस पर आपको नहीं मिलता है, आपको प्रेस्क्रिप्शन देना पड़ता है, तब जो फार्मासिस्ट आपको ये देता है, तो ये आपको प्रेस्क्रिप्शन पे मिलता है। आप ऐसे ही जाकर नहीं ले सकते बिरोज सोल्यूशन, क्योंकि इसका जो यूज है वो आपका सीवीएस में भी है, यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी इसका यूज है आपका बिरोज सोल्यूशन का, इसलिए इसे नहीं दिया जाता है। कई बार एल्यूमिनियम एसीटेट होता है, कई बार एल्यूमिनियम ट्राई एसीटेट, तो इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है C6H9Al O6, ये आपका बिरोज सोल्यूशन होता है। जनरली ये नाम आपसे बहुत बार पूछा जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर आपका क्लोरीनेटेड लाइम होता है, लेकिन जो एक ट्रिकी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आईसीएमआर में भी शायद एक बार पूछा है कि क्लोरीनेटेड लाइम तो है, लेकिन इसका जो केमिकल नेम है वो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड नहीं है, क्लोराइड है ब्लीचिंग पाउडर का क्लोरीनेटेड लाइम CaClO2। ये CaClO2 जो है आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्लोरीनेटेड लाइम ब्लीचिंग पाउडर, इसका यूज शायद बताने की जरूरत नहीं होगी। जो आपका वाटर प्यूरिफिकेशन होता है, जो क्लोरीनेशन किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। कपड़ों से दाग हटाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है, लेकिन ये कपड़ों के जो आपका फाइबर्स हैं उन्हें सॉफ्ट कर देते हैं। जनरली एक ऐड आती है वॉशिंग पाउडर की, वैनिश की, तो उसमें क्लोरीनेशन का कुछ बताया जाता है, तो वो ब्लीचिंग का ही बताया जाता है कि ब्लीच किया जाता है उसे। बहुत सारी आपकी प्रिपरेशन है, वैक्स है, क्रीम्स है जिनमें ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। बहुत सारी आपकी कॉस्मेटिक प्रिपरेशन है जहां पर ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। क्लोरीनेटेड लाइम, इसको मैं इंपॉर्टेंट जरूर कहूंगा कि आपका इंपॉर्टेंट है। क्लोरीनेटेड लाइम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaClO2, इसका फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, CaClO2। नेक्स्ट इज द कैलोमल। हमें जनरली पता है जो कैलोमल है वो हमारा मर्करी से रिलेटेड है, एंड इट्स फॉर्मूला इज मर्क्यूरस क्लोराइड HgCl2। अब यहां पर मैं आपको बताऊं कैलोमल का, जनरली आपने एक अगर कहीं पर पढ़ा है एनालिसिस में, तो कैलोमल इलेक्ट्रोड्स जो है वो यूज होती हैं आपकी पोटेंशियोमेट्री, कंडक्टोमेट्री, एम्पीरोमेट्री में, वहां पर कैलोमल इलेक्ट्रोड यूज होती है। मर्क्यूरस क्लोराइड से वो बनी होती है, उसके अंदर एक ग्लास क्लोराइड, आपकी जो ग्लास है उसकी भी इलेक्ट्रोड होती है। नेक्स्ट इज द डेकिन सॉल्यूशन। पहले नहीं पूछा जाता था ये, लेकिन अब इसके पूछने के चांसेस ज्यादा हैं। जब से आपका बायोमेडिकल सेफ्टी का जो एक आपका ट्रेंड चला है क्वेश्चन पूछने का, आपने हॉस्पिटल्स में जनरली डिफरेंट कलर्स के डस्टबिन को देखा होगा, येलो, रेड, ब्लैक, व्हाइट, तो ये एक उसी का ही पार्ट है डेकिन सॉल्यूशन। ये जनरली आपका एक एंटीसेप्टिक है डेकिन सॉल्यूशन। सोडियम हाइपोक्लोराइड ये पूछा जाता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड NaClO। अब इसका यूज मैं आपको बताता हूं। जो भी आपका कट लगता है, वाउंड होता है, जहां पर इंफेक्शन होता है जो कि ब्लड से फैलता है, तो वाउंड हो गया, कुछ और हो गया, तो वहां पर डेकिन सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। लेकिन इसका यूज जो है हॉस्पिटल्स में बहुत जाता है। जो आपकी नीडल्स होती हैं जिन पर ब्लड लगा है, कुछ भी आपका ऐसा चीज है जिस पर ब्लड लगा है, उसे सबसे पहले इसमें डिप किया जाता है। 1% सॉल्यूशन जो सोडियम हाइपोक्लोराइड का हॉस्पिटल्स में यूज किया जाता है। आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे बोर्ड्स लगे हुए मिलेंगे, किस डस्टबिन में क्या डालना है वो भी मिलेगा। तो उस पर एक मेरी एक वीडियो भी है, डिफरेंट कलर्स बायोमेडिकल वेस्ट जो है, अलग से गाड़ी आती है, वो बायोमेडिकल वेस्ट को कंप्लीटली लॉक करके लेके जाते हैं। NaClO जो सोडियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला है, इट इज डेकिन सॉल्यूशन। ग्लोबल साल्ट्स, सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये जनरली बहुत आसान है सोडियम सल्फेट, लेकिन ग्लोबल सॉल्यूशन या ग्लोबल साल्ट के नाम से, जनरली यहाँ साल्ट आता है तो ग्लोबल साल्ट के नाम से जाना जाता है सोडियम सल्फेट को, Na2SO4। लास्ट आपका टीयर गैस, इसका फॉर्मूला आपसे शायद कभी भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत एक टिपिकल स्ट्रक्चर बनता है, तो वो मैंने नहीं बनाया क्योंकि पूछे जाने वाला भी नहीं है। तो क्लोरोबेंजाइलिडीन मेलेनोनाइट्राइल, लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए टीयर गैस कौन सी होती है। तो क्लोरोबेंजाइलिन मेलेनोनाइट्राइल, तो ये आपके जितने भी साल्ट्स थे जो पूछे जाए हैं,
या पूछे जा सकते हैं। डिफरेंट एग्जाम्स, आपके पीएसडी एंट्रेंस हो, गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, आप किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक यूजफुल वीडियो होने वाली है आपके लिए। I hope you like the video. For your support you can press the subscribe buttons and your comments are heartily welcome.